अतीक अहमद और अशरफ अहमद की पुलिस कस्टडी में हुई हत्या पर विदेशी मीडिया की कवरेज। विदेशी मीडिया क्या कहता है? भारत की मीडिया को तो आपने देख लिया होगा, क्या क्या कहा और किस तरह कभी सरकार का बचाव किया तो कभी अतीक अहमद और उसके गुनाहों को दिखाया। दोस्तों, आपको बता दें कि अतीक अहमद को सजा मिलनी जरूरी थी, लेकिन वह सजा किस तरह मिलती है? कानूनी रूप से, जो लोकतंत्र ने बनाया कानून उसके हिसाब से, या फिर जो पुलिस ने खुद ही कानून बनाए है उसके हिसाब से? लोग ऐसे ऐसे सवाल भी उठा रहे हैं और लोगों ने तो पुलिस पर भी यही आरोप लगाया कि पुलिस की साजिश के तहत ही अतीक अहमद और अशरफ की हत्या की गई है। दोस्तों, हालांकि उन तीनों लड़कों को पकड़ लिया गया है जिन्होंने अतीक अहमद और अशरफ की हत्या की थी लाइव टीवी चैनल के ऊपर। दोस्तों, आइए अब आपको बताते कि आखिरकार विदेशी मीडिया इस मामले पर क्या कहता है और कैसे देख रहा है। क्या वह अतीक अहमद की हत्या को सही ठहरा रहा है या फिर वो भी कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है? दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस खबर पर एक रिपोर्ट की है। यह रिपोर्ट लाइव टीवी पर हुई हत्या भारत में एक्स्ट्रा जुडिशियल हिंसा की ओर बढ़ने को लेकर चेतावनी देती है। रिपोर्ट में लिखा गया कि 3 अलग-अलग रेड में उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपराधी से राजनेता बने अतीक अहमद से जुड़े 4 लोगों को गोली मारी, जिसमें अतीक अहमद के बेटे असद भी शामिल थे। एनकाउंटर, जिसे आलोचक भारत में एक्स्ट्रा जुडिशियली हत्या कहते हैं, उसकी राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रशंसा की। योगी आदित्यनाथ, जो कि कट्टर हिंदू सन्यासी है और उन्हें आने वाले समय में देश के प्रधानमंत्री पद का दावेदार भी माना जाता है। अखबार के मुताबिक योगी आदित्यनाथ की पार्टी भाजपा और सरकार के वफादार न्यूज चैनलों ने भी इस एनकाउंटर की प्रशंसा की थी, लेकिन साथ ही एक सवाल भी किया कि अतीक अहमद ने इस समय आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे और जिन पर 100 से अधिक आपराधिक मामले हैं, आखिर उन्हें क्यों सजा से बख्शा जा रहा है? और यह शनिवार को हो गया। अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ को लाइव टीवी पर बेहद करीब से गोली मारी गई जब इन दोनों को रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा था। 3 हमलावरों ने अतीक अहमद को पॉइंट ब्लैंक से गोली मारी और लगातार फायरिंग करते रहे जब तक के दोनों जमीन पर नहीं गिर गए। 17 पुलिस कर्मियों के पुलिस घेरे में ये हुआ है और यह सब होने के बाद पुलिस हमलावरों को काबू करने के लिए आगे बढ़ी। जब पुलिस इन हमलावरों को ले जा रही थी तो उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए। इस हत्या को यूपी के 2 मंत्रियों ने भगवान का न्याय बताया। अखबार लिखता है कि इन सब में सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात यह कि राजनेता अपने राजनीतिक लाभ के लिए हिंसा का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी एक ऐसे देश में जो धार्मिक रूप से बेहद बटा हुआ है। इस माहौल में छोटे मोटे अपराधी तेजी से बढ़ते हैं, हिंदू चरमपंथी माहौल में हीरो बन जाते हैं। वहीं आपको बता दें कि कतर के प्रसारक अल जजीरा ने भी इस हत्या के मामले को कवर किया है। अल जजीरा के एक ऑनलाइन लेख में कहा गया कि भारत के पूर्व सांसद और अपहरण के मामले में दोषी अतीक अहमद और उनके भाई को लाइव टीवी पर गोली मारी गई, वो भी तब जब वो पुलिस की कस्टडी में थे। इस वाक़ये के बाद उत्तर प्रदेश की शासन व्यवस्था पर सवाल उठाए जा रहे हैं। वहीं अल जजीरा लिखता है कि जिन 2 लोगों की हत्या हुई वो मुसलमान थे। अतीक अहमद ने बीते महीने भारत की शीर्ष अदालत में दायर की गई याचिका में कहा था कि उनकी जान को पुलिस से खतरा है। अतीक अहमद के वकील का कहना है कि ये हत्या हैरान करने वाली है क्योंकि ये साफ तौर पर राज्य की पुलिस की नाकामी को दर्शाता है। हालिया सालों में उत्तर प्रदेश में 180 अभियुक्तों को एनकाउंटर में मारा गया है। मानवाधिकार समूह ऐसी हत्याओं को एक्स्ट्रा जुडिशली हत्या बताते हैं। पाकिस्तान से निकलने वाला अखबार डॉन लिखता है, पत्रकार बनकर बंदूकधारियों ने पूर्व भारतीय सांसद अतीक अहमद और उनके भाई को लाइव टीवी पर गोली मारी। मारे गए ये दोनों शख्स भारत के मुसलमान हैं और दोनों भाई भारत की अपराध की दुनिया में बड़े नाम थे। अतीक अहमद पर 100 से ज्यादा मामले थे और उन्हें जिन 3 हमलावरों ने मारा वो छोटे मोटे अपराधी है। एक अन्य पाकिस्तानी अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून इस मामले पर लिखा है कि भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश में
पूर्व सांसद जो अपहरण के मामले में दोषी थे और सजा काट रहे थे, उन्हें और उनके भाई को पुलिस की सुरक्षा घेरे में घुसकर गोली मारी गई। हमलावरों ने हमले के बाद जय श्री राम के नारे लगाए। 60 साल के अतीक अहमद की हत्या यूपी के प्रयागराज में हुई, जहां हिंदू राष्ट्रवादी पार्टी बीजेपी की सरकार है। दोस्तों, आपको बता दें कि अतीक अहमद के खिलाफ सबसे ज्यादा मामले इलाहाबाद जिले में दर्ज हुए हैं। उन पर 101 आपराधिक मामले थे। गंभीर अपराधों में शामिल रहे अतीक अहमद ने राजनीति में भी सफलता की सीढ़ी चढ़ी। उन्होंने पहली बार साल 1989 में निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीत गए। उनके इलाके में ये बात आम है कि इलाहाबाद शहर पश्चिम की सीट, वो भी अपनी इस छवि के कारण 5 बार जीते। अतीक अहमद एक बार इलाहाबाद की फूलपुर सीट से सांसद भी बने। कभी पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने फूलपुर सीट का प्रतिनिधित्व किया था। पहला चुनाव जीतने के बाद समाजवादी पार्टी से नजदीकियां बढ़ी और अतीक अहमद सपा में शामिल हो गए। 3 साल सपा में रहने के बाद अतीक अहमद 1996 में अपना दल के साथ चले गए। साल 2002 में अतीक अहमद ने इलाहाबाद पश्चिम सीट से 5वीं बार विधानसभा चुनाव जीता। हालांकि उन्हें लोकसभा जाना था, इसके लिए उन्होंने समाजवादी पार्टी की टिकट पर साल 2004 में फूलपुर से लोकसभा चुनाव लड़ा और जीता भी। ये इतिहास रहा है अतीक अहमद का, जो कि अपराध की दुनिया में एक बड़े नाम थे और उनके परिवार पर अब सरकार का एक्शन है, पुलिस का एक्शन है। कुछ को एनकाउंटर में मार दिया गया, कुछ की हत्याएं वैसे हो गई और कुछ की तलाश अभी भी पुलिस कर रही है। दोस्तों, इस पर आप क्या कहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ये हमने आपको बताया कि आखिरकार अंतर्राष्ट्रीय मीडिया क्या कुछ कहता है अतीक अहमद की हत्या पर। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज।